आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग हैं ना इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, या पवित्र आत्मा के नाम से, या तीनों के नाम से, या यीशु के नाम से, ये किस प्रकार से कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। आज उस गहराई को जान पाओगे, समझ पाओगे। अगर किसी को बहस करनी है तो देखो वो वाला मुद्दा अलग है, मैं किसी से बहस करना नहीं चाहता, लेकिन जो प्रभु की आत्मा ने सिखाया है वो आपका परमेश्वर का आत्मा इस बात को बताएगा, क्लियर करेगा कि क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ इसमें डिसीजन आपका है, चुनाव आपका है, करो या ना करो वो आपकी करनी आपके साथ है। लेकिन जो सच्चाई वो आपके सामने बताना चाहता है प्रभु का आत्मा, ध्यान से समझना। आपके सामने कुछ वचन पढ़ देता हूँ। ये वचन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। लिखा है प्रेरितों के काम 19:5 में लिखा है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। तो मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ना तो पिता का नाम है, ना पवित्र आत्मा का नाम है। ठीक है, ध्यान से सुनना। और इसके बाद अगर अगला वचन पढ़ेंगे तो ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना। आप इसको मतलब वचन को पढ़ते पढ़ते वीडियो को सुन सकते हो। अगर आप टाइटल पे क्लिक करोगे तो वचन भी खुल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे मत्ती 28:19 में क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम जाकर उन सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है, यहाँ पर तीनों के बपतिस्मे के बारे में बात हो रही है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तीनों का नाम आया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जो अभी हमने पहला वचन पढ़ा था प्रेरितों के काम 19:5 वाला, उसमें सिर्फ यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा था। ठीक है, अब हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। लिखा है रोमियो का 6:3 में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर भी एक और बपतिस्मा है जिसमें बताया गया मसीह यीशु का बपतिस्मा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम और वचन पढ़ेंगे, गलातियों 3:27 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब मसीह में, अब यहाँ पर एक और बपतिस्मे के बारे में बात हुई है, ये है मसीह का बपतिस्मा। तो ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, बपतिस्मे तो बहुत प्रकार के हैं। मूसा का बपतिस्मा, एलिया का बपतिस्मा, नूहा का बपतिस्मा, कई प्रकार के बपतिस्मे और भी कई प्रकार के बपतिस्मे हैं। तो अभी फिलहाल हम उन बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली जो भी हमारे लिए जरूरी है, जो पानी का बैप्टिज्म लिया जाता है, जिसमें हम पानी की डुबकी लेते हैं, उसे ओरिजिनल बैप्टिज्म कहते हैं। छिड़काव वाला कोई बपतिस्मा नहीं होता। ये कोई प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, ये पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल की ओर से कोई ऐसा छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं है। ध्यान रखना, जिस किसी को भी छिड़काव वाला बपतिस्मा दिया गया है या देने वाला है या लिया है, तो ये ऐसा प्रकार का कोई भी बपतिस्मा नहीं होता। प्रभु ने कहा है कि मुझसे सीखो। जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह जब उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जब सामने आए और कहा कि मुझे बपतिस्मा दे, तो उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मुझे प्रभु तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मैं तुझे कैसे दे सकता हूं। तो उसी समय प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कि देख, इसी रीति से होने दे, मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना अवश्य है, मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना है। तो उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा दिया। और यीशु मसीह ने एक बात बोली उस समय कि देख, इसी रीति से होने दे। मतलब जैसे यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया है, तो उसी तरीके से हमें भी पानी का बपतिस्मा लेना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरी सी चाल चलो, मुझसे सीखो, जैसा प्रभु ने कहा है वैसा करो। तो मेरे भाई और बहनों, हमें उनको देखकर सीखना चाहिए। कोई छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं होता, सिर्फ पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा होता है, पानी का, जिसे हम कहते हैं। और भी कई प्रकार के बपतिस्मे हैं, लेकिन अभी हम उन टॉपिकों में नहीं जाएंगे। लेकिन जो मेन अभी है वाटर बैप्टिज्म के बारे में, तो वो वाटर बैप्टिज्म किस प्रकार का है, वो पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा होता है। जब तक डुबकी नहीं लगेगी, जब तक हम यीशु मसीह के साथ मारे और गाड़े नहीं गए। ध्यान रखना, डुबकी लेना जरूरी है। अगर मरेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो जीने के लिए मरना जरूरी है, क्योंकि लिखा है गेहूं का दाना भूमि में पिसकर जब तक मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब वो बहुत फल फलता है। तो जैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा क्या है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, और मसीह यीशु का बपतिस्मा क्या है, तो अगर आप इन तीनों वचनों को, इन प्रकार के वचनों को देखोगे ना, तो उसमें एक नाम जरूर है, वो अभी बाद में बताया जाएगा। पहले सबसे पहली मेन चीज ये है कि देखो, वचन में लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। किसके द्वारा नहीं पहुंच सकता? बिना यीशु के किसके पास नहीं पहुंच सकता? पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इसमें सबसे मेन बात क्या है, मेन बात और इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पकड़नी है, जिसको हमें समझना है, वो है पुत्र।
देखो समझना तीनों को है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा पुत्र की है। पुत्र क्यों? क्योंकि पुत्र एक अनुग्रहकारी है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, फिर आया परमेश्वर का प्रेम, फिर आया है पवित्र आत्मा की सहभागिता। क्यों? क्योंकि अनुग्रह सबसे ऊपर है, दया करुणा सबसे ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि जैसे यीशु ने कहा था कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और मैं और पिता एक है। फिलिपुस, मैं तुम्हारे साथ अब तक रहा, क्या तुम अब तक मुझे नहीं पहचान सके कि मैं पिता में हूं? तो फिर भी क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे? क्या मैंने नहीं कहा कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं? और अब हम जब बपतिस्मे के बारे में जानते हैं तो बपतिस्मे को लेकर हम कंफ्यूज होते हैं कि पिता के नाम से ले, पुत्र के नाम से ले, या पवित्र आत्मा के नाम से ले। कोई सोचता है यीशु के नाम से, कोई बोलता है सिर्फ हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना चाहिए। और इसमें एक बात बताना चाहता हूं, जहां पर पुत्र का नाम आ गया ना, जब यीशु मसीह का नाम आ गया, तो मतलब पवित्र आत्मा भी है। अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं तो पिता भी है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। और दूसरी बात यह है कि जब पुत्र के नाम से बपतिस्मा लिया जा रहा है, तो जब पिता ने अपना आत्मा, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, जो सहायक के रूप में जैसी सेवकाई शुरू हुई, वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह पर उतरा तो यीशु मसीह पिता के साथ एक मन एक आत्मा हो गया। और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसे कि हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, जैसे कि यीशु ने भी खुद कहा है। यीशु ने क्या कहा है कि देख, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? जो पिता के पास लेके जाने वाला है, वो कौन है? वो यीशु है। यीशु ने कहा था, मैं पिता के पास जाता हूं और फिर आता हूं, और जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ यहां से वहां ले जाऊंगा जहां पर मैंने तुम्हारे लिए घर तैयार किया है। और क्योंकि मेरे घर में, मेरे पिता के वहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ से फिर आकर मैं तुम्हें यहाँ से वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ पर तुम सर्वदा मेरे साथ रहोगे। क्यों? लेकर जाने वाला कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम वचन पढ़े, लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबसे पहले किसका नाम है? ध्यान से समझना, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबसे उत्तम है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह का अनुग्रह, क्योंकि अनुग्रह सबसे ऊपर है। और अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, और उसी के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और अनुग्रह के द्वारा ही आज हम जीवित हैं, और उसके अनुग्रह के द्वारा ही आज हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, उसके अनुग्रह ही से परमेश्वर का आत्मा, उसके अनुग्रह ही से हम उसके पुत्र और पुत्री बने हैं, उसके अनुग्रह ही से हमें सब कुछ मिला है, वरन नया जीवन मिला है। उसके अनुग्रह ही से हमें बपतिस्मा पाने का मौका मिला है, अनुग्रह मिला है, पश्चाताप का मन मिला है। उसके अनुग्रह ही से हमें मन फिराव का अवसर मिला है। ये सच्चाई है, क्योंकि लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब उद्धार कैसे होगा? विश्वास करने का भी प्रभु ने अनुग्रह दिया है, मन फिराव का भी उसने अनुग्रह दिया है। ये सच्चाई है। अनुग्रह मतलब ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें मन फिराव का अवसर देता है। परमेश्वर की दया हमें मन फिराव का अवसर देती है, दया बड़ी है। तो इसीलिए लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 14वीं आयत में कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, मतलब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबसे पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है परमेश्वर का प्रेम, और तीसरे नंबर पर है पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जैसे कि यीशु ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूं। तो मतलब पुत्र का नाम आना जरूरी है बपतिस्मे के अंदर। और दूसरी बात यह है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है तो बपतिस्मे की गहराई को जानना जरूरी है। ये सिर्फ पानी की डुबकी नहीं है। देखो ध्यान से समझना, आज बपतिस्मे के बारे में बहुत से वार्तालाप होते हैं किस प्रकार को लेकर, नहीं भाई पिता के नाम से होना चाहिए, या पुत्र के नाम से होना चाहिए, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों के नाम से होना चाहिए बपतिस्मा। कोई कहता है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, कोई कहता है सारे एक हैं, कोई कहता है सारे अलग अलग हैं, कोई कहता है ऐसे नहीं, कोई कहता है वैसे, कोई कहता है ऐसे करना चाहिए, कोई कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंसान आज इन बातों पर हम लोग कई बार इस बात पर बहस करते हैं, लेकिन बपतिस्मे की गहराई को नहीं जानते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, अगर खुदावन भी खुद आकर सर पे हाथ रख के पवित्र आत्मा का और पानी की डुबकी दे देगा ना, चाहे यर्दन नदी में भी दे देगा ना, अगर इंसान सच्चा पश्चाताप और मन नहीं फिराएगा ना, तो कोई फायदा नहीं है। चाहे 1000 बपतिस्मे ले लें, चाहे रोज बपतिस्मे ले लें, चाहे वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट पास्टर से बपतिस्मे ले लें, अगर हमारा पाप जारी है तो कोई भी फायदा नहीं है। बपतिस्मे की गहराई को जानना जरूरी है। वार्तालाप तो इस पर बाद में करेंगे।
मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बपतिस्मे की पूरी नॉलेज हो गई और जो सच्चा बपतिस्मा है वो आपको पता चल गया। सोचो स्वयं खुदावन यीशु ने आपको बता दिया आकर। लेकिन अगर चलो आपने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन फिर भी अगर पाप हो रहा है और फिर भी अगर बुराई में लिप्त है इंसान, अगर फिर भी खुदा को छोड़ने की बातें हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पर कलेश है, व्यभिचार की बातें हैं, नामाफी की बातें, ढिठाई की बातें, दोष आरोपण की बातें, बुराई, कमी निकालना, हंसी ठट्ठा करना, गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत शब्द, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे में बुराई खोजना, चुगली और ढीठ पर दिखाना, घमंडी, मतलब बहुत सारी अगर ये सारी बुराइयां भरी हुई हैं तो कोई भी फायदा है या नहीं है। अब इस बात को सोच सकते हो। बपतिस्मे का मतलब है पापों से पश्चाताप करना, मन फिराना, अपनी बुराइयों से दूर हटना, बुराई से बैर करना और परमेश्वर क्या है, गढ़ की ओर फिरना। क्योंकि मेरे भाई और बहनों वचन में लिखा है कि गढ़ की ओर फिरो और पापों से पश्चाताप करो और तौबा करो और अपने अपने गुनाहों की क्षमा मांगो। तब तुम्हारा परमेश्वर, तब हमारा परमेश्वर जो हम सबकी प्रार्थना को सुनता है, जिसकी करुणा अनंत है, तो वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम पर अनुग्रह और दया कर दे। हो सके तो तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे। मेरे भाई और बहनों, वो ज़रूर पापों को क्षमा करता है, लेकिन उसके अंदर सबसे पहला स्टेप हमें ही उठाना पड़ता है। क्या कि हमें पश्चाताप करना है। क्यों? क्योंकि पाप भी हम ही ने किया है। इसीलिए आज हम बपतिस्मे के बारे में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे की कमी निकाल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, या अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, या दूसरे को बुरा दिखा रहे हैं, या वटेवर, या ऐसी बात ही कर रहे हैं, या कमेंट्स पे बात करते करते वार्तालाप कर रहे हैं, या कुछ ऐसे घुमा फिरा रहे हैं, वटेवर, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम सही है चाहे हम गलत है, फिर भी अगर इन चीज़ों को लेकर बैठे हैं, लेकिन अगर बैप्टिज्म की गहराई को नहीं जाना, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के बारे में उन बारों में लड़ रहे हैं और मतलब इन बातों के बीचों में अपने आप को या दूसरों को या किसी को भी खींच कर लेकर आ रहे हैं, तो पता है क्या हो रहा है? आपको सच बताना चाहता हूं, शैतान क्या करता है? फूट डालो और शासन करो। शैतान फूट डालता है और शासन करता है और वो हंसता है। और दूसरी तरफ हमारा खुदावंद रोता है कि मेरे बच्चे मेरे वचन को जानने के बाद भी जिस बात से कोई फायदा नहीं है, जिस बात का कुछ मतलब नहीं है, ऐसी ऐसी बातों पर लड़ रहे हैं। और जिन बातों के लिए मैंने इनको मना भी किया है कि फालतू के वाद विवादों से बचे रहो, अलग रहो, क्योंकि इनसे झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर भी इंसान इन चीज़ों के बारे में या ना तो अपने आप को छोड़ता ना दूसरों को छोड़ता। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, खुदा क्षमा करे, जाने जाने में किसी पर दोष लगाया, प्रभु मुझे भी माफ़ करे, आप सभी को भी क्षमा करें। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या जो वचन हमें बताया गया, क्या उसको हम अपने जीवन में जी रहे हैं? वचन को सुनना पढ़ना जानना ही बहुत नहीं है, उसके अनुसार जीना भी ज़रूरी है। यीशु वचन को लेकर जीता था, पिता की गहरी बातों को मानता था और जीता था। पौलुस जिया है वचन को लेकर, जब भी उसने यीशु मसीह से 3 गुना ज़्यादा, यीशु मसीह से कई गुना ज़्यादा दुख सहा है। यीशु मसीह के चेले वचन में जीते थे, तभी उन्होंने अपनी जान दी है खुलकर। सोचो, ये सच्चाई है। अगर आज छोटी सी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए ना, हम तुरंत खुदा के विरुद्ध में जाते हैं। खुदा तेरे पास आने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? क्या हम वचन में जी रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी तो बाद में पता चल जाता है, जब परीक्षा या परिस्थिति हमारे सामने आती है। हम पहले तो कहते हैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति या परीक्षा आती है तो हम सबसे पहले खुदा को ही छोड़ते हैं, अपने फ़ोन की तरफ भगते हैं। थ्रोन की तरफ नहीं भगते, अपने फ़ोन की तरफ, अपने लोगों की तरफ होकर ताकते हैं। खुदा के मुंह पर लात उठाते हैं, हम बुराइयां करते हैं, खुदा पर दोष लगाते हैं, खुदा के काम में कमियां निकालते हैं, उसकी योजनाओं को बेकार बताते हैं और उससे कोसते हैं। कई बार तो उसको धमकी देते हैं कि तू ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा नहीं करेगा तो मैं चर्च नहीं आऊँगा। बहुत कुछ करते हैं। क्या इसे वचन में जीना कहते हैं? क्या ये हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे? तो किस प्रकार का बपतिस्मा ले रहे हैं आज हम? सच्चा बपतिस्मा क्या है? मृत्यु का बपतिस्मा है। जब तक हम यीशु मसीह के, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, पौलुस ने क्या कहा कि मैं मुझ में मर गया, मैंने अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं मुझ में जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। क्यों? क्योंकि पौलुस अपने लिए मर गया। मरने के बाद ही तभी तो कोई जीवित होगा। जब तक एक गिलास के अंदर पानी है, फुल भरा हुआ है, अब उसके अंदर और पानी डाला जा नहीं सकता। जब तक वो पानी का गिलास पूरा पानी उड़ेला ना जाए, पानी को खाली ना किया जाए, जब तक पूरा गिलास बिल्कुल खाली ना हो जाए, तब तक उसमें दोबारा नहीं भरा जा सकता। इसी तरीके से पौलुस ने अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। उन कामों को क्रूस पर चढ़ा दिया, उन बातों को, उन विचारों को, उन शब्दों को, उन व्यवहार को, उन हैबिट्स को और उन सब प्रकार की योजनाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसके कारण पौलुस परमेश्वर से दूर हो रहा था। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि अब मैं मुझ में मर गया, मैं मुझ में जीवित ना रहा, वरना मसीह मुझ में जीवित है। और मरने के बाद ही जीवित होता है। ध्यान रखना, जब तक हम अपनी अभिलाषाओं के लिए नहीं मरते ना, बुराइयों के लिए नहीं मरते, अपना क्रूस नहीं उठाते, अपनी गलत हैबिट्स को नहीं छोड़ते, तो तब तक नहीं कहते कि हमने अपना क्रूस उठाया। ये सच्चाई है। जब तक हम अपनी अभिलाषाओं को नहीं छोड़ते ना, तब तक अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ते, जब तक हम सच्चा बपतिस्मा नहीं ले रहे, चाहे हम पानी की डुबकी रोज ले लें, लेकिन अगर हम अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ रहे हैं,
अगर हम चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, गलत फोटोज वीडियोस एल्बम्स देख रहे हैं, संसारिक कामों में, संसारिक वस्तुओं में समय बिता रहे हैं, प्रभु को समय नहीं दे रहे। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो खुदा के भवन में चले आते हैं, दौड़े भागे आते हैं, लेकिन जब खुदा को समय देने की बात होती तो हाथ पैर में, सरवर में दर्द होता है, नींद आती है, वचन पढ़ते टाइम आराधना नहीं की जाती, प्रार्थना नहीं की जाती, खुदा के भवन में आया नहीं जाता, लाइव देखा नहीं जाता, आधा घंटा का वचन सुनने में भी हमें जोर पड़ता है और हम कहते हैं कि हम खुदा के वचन में जीते हैं और हम दूसरी बातों को लेकर कितने जल्दी वार्तालाप करने लग जाते हैं। लेकिन जो वचन हमें सिखाया गया क्या उसको भी हम पूरा करते हैं? हमने कितनी आज्ञा का पालन किया है? क्या जानते हैं हम लोग सच्चा बपतिस्मा क्या है? क्या हम जब हमने पानी का बपतिस्मा लिया क्या हमने अपने सभी पापों को याद किया? दाऊद ने कहा है कि देख प्रभु, मेरा पाप तो निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। दाऊद ने तो सच्चा पश्चाताप किया। दाऊद ने कैसा पश्चाताप किया? क्या हमने अपने गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को याद करके, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करके, दिल से रो रो कर पश्चाताप करके, फिर क्या हमने उसको क्षमा मांगने के बाद, उनको छोड़ने का प्रयत्न करने के बाद, क्या हमने ऐसे बपतिस्मा लिया? या फिर हमने बपतिस्मे के बारे में सुना और झट से चले गए, पानी की डुबकी लेकर आके, हाँ भाई मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, अब तो मैं प्रभु का पुत्र बन गया, अब तो मैं प्रभु की पुत्री बन गई, अब तो मैं परमेश्वर की संतान बन गई। संतान ऐसे नहीं बन जाते मेरे भाई और बहनों। हाँ, बपतिस्मा एक रीति है, बपतिस्मे के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, लेकिन हमारे कामों से भी प्रकट होना चाहिए। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम विश्वास कर रहे हैं, यीशु यीशु चिल्ला रहे हैं, लेकिन यीशु की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हमारे कर्म यीशु के अनुसार नहीं है तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ था। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, में जानना जरूरी है सच्चा बपतिस्मा क्या है। चाहे परमेश्वर का दास सर पर हाथ रख के हमारे लिए प्रार्थना करे या ना करे, चाहे हमें बैप्टिज्म पानी का मिले या ना मिले, क्या हमने सबसे पहले पश्चाताप किया, मन फिराया पापों से? क्या हमने निर्णय लिया कि जिस जिस झूठ बोलना, चुगली, निंदा करना है, जो जो मेरे अंदर की बुराइयां थी या जो जो मेरे अंदर के पाप हैं, उन पापों के कारण मेरे यीशु मसीह के हाथ पैरों में कीले ठोकी गई, सर पे कांटों का ताज पहना, हाथ पैरों में कीले ठुकवाई और मतलब छाती में भाला खाया और मुंह पे थुकवाया, चांटे खाए, गाली गलौज सहा, यीशु मसीह ने यीशु पर दोष लगाए गए। ये सब मेरे गलती, पाप, गुनाह, अपराध के कारण, जो मैंने गुप्त में किए, जो मैंने जानबूझ के किए, जो मैंने अनजाने में किए। जैसे दाऊद ने अपनी गलती का पश्चाताप किया था, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और दाऊद ने यह भी प्रार्थना की, प्रभु मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे शुद्ध कर। और दाऊद ने यह भी प्रार्थना की, प्रभु मेरे गुप्त पापों से तू मुझे रिहा कर, शुद्ध कर, क्षमा कर। सोचो, दाऊद ने अपने सभी उन पापों को याद किया है, तब परमेश्वर के आगे अंगीकार करके पश्चाताप किया है। ऐसे ही पश्चाताप नहीं होता, सॉरी प्रभु मुझसे गलती की, सॉरी। ना हमने अपनी गलती को बताया, ना हमने अपनी गलती मानी, बस दैट्स इट, सॉरी बोल दिया। तो सॉरी में काम नहीं चलता। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। हमें उस गलती का रियलाइज होना चाहिए, पश्चाताप ही हृदय होना चाहिए और प्रभु के आगे उस गलती को छोड़ने के लिए एक इच्छा रखनी है और उसके लिए, उसको छोड़ने के लिए यत्न भी करना है। जब हम किसी रेडी पर सामान लेने के लिए जाते हैं, जैसे कोई सब्जी मंडी है, उदाहरण के तौर पर आप कोई सब्जी मंडी में हो और मैं आपके पास सामान, सब्जी लेने के लिए आया, आपके पास बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं। अब मेरे पास 500 का नोट है, मैंने आपको 500 का नोट थमा दिया और एक बड़ा सा कट्टा दे दिया, मैंने कहा इसमें सब्जी डाल दो। तो आप मेरे से क्या पूछोगे? आप यही तो पूछोगे कि कौन सी सब्जी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपसे सब्जी डाल दो उसमें। अरे भाई 500 रुपये दे दिए ना, सब्जी डालो ना। अरे मेरी बहन 500 रुपये दिए आपको, सब्जी डालो, सब्जी डालो। आप मेरे से बार बार पूछ रहे हो, अरे भैया कौन सी सब्जी, नाम तो बताओ, कौन सी सब्जी डालनी है, क्या क्या सब्जी डालनी है। देखो घिया है, अदरक, नींबू, मिर्ची, प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सब कुछ है, कौन सी चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ भाई सब्जी डाल दो, सब्जी डाल दो, सब्जी डाल दो। अरे भाई नाम तो बताओ, नाम बताओगे तभी तो सब्जी डाली जाएगी ना। इसी तरीके से जब जब अपने पापों का अंगीकार करेंगे ना, प्रभु देख मेरे इस पाप के कारण तेरे सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, मेरे इस पाप के कारण तेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, मैंने झूठ बोलने के कारण, चुगली, निंदा, दोष, बुराई, व्यभिचार, गाली गलौज, हंसी ठट्ठा, गलत संगति, गलत व्यवहार, गलत काम, मैंने दूसरों की आंखों में आंसू लाए, मैंने आंख के बदले आंख की, मैंने गाली गलौज किया, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। जब हम एक एक करके अपनी सभी गलती को मान लेंगे, जो जो हमें याद आ रहा है उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो जिस जिस पाप को हम प्रभु के आगे लेकर आ रहे हैं, तो प्रभु उस पाप पर ब्रश लगाता है यीशु के लहू का। हाँ भाई चल, हाँ आलू चाहिए ना, हाँ आलू चाहिए, लाओ भैया पैसे दो, ये लो आलू ले जाओ। हाँ दीदी मेरे को ना मिर्ची दे दो, ये लो मिर्ची के लिए पैसे और मिर्ची दे दो, लो भैया ये लो मिर्ची, लाओ पैसे दे दो। तो इसी तरीके से दाऊद ने भी कहा था, हे परमेश्वर मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर। और हम बपतिस्मा लेने की बात करते हैं, क्या हमें याद है हमने कौन कौन से पाप किए हैं? चलो जितना याद है उतना तो हम पश्चाताप कर सकते हैं ना, अंगीकार करके। लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर मैं चक्कू छुरी चला रहा हूँ,
या समझ लो मैं अपनी ज़ुबान से ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे कि हत्याएं हो रही हैं, या फिर मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, या किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, या किसी के साथ चोरी कर रहा हूँ, या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार फैला रहा हूँ, या किसी प्रकार की गलत संगति में जा रहा हूँ और बहुत गलत और गंदे काम कर रहा हूँ जो काले काम है। सोचो, अगर मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, बपतिस्मा ले लिया मैंने, लेकिन फिर भी उन कामों में लिप्त हूँ, तो क्या मैं परमेश्वर की संतान कहलाऊंगा? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। हमने शिमशोन के बारे में भी सुना है, खुदावंत का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था, लेकिन यहोवा उसके पास से चला गया था। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जब शिमशोन से व्यभिचार हुआ था ना, तो लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया, ये तो वो ना जानता था। और एक एसाव के बारे में बता रखा है कि एसाव ने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रभु के आगे पश्चाताप करना चाहा, उसने आशीष पानी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो अयोग्य ठहराया गया, अयोग्य गिना गया, उसको अवसर भी नहीं मिला मन फिराव का। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। क्या हम अपने पापों से तौबा कर रहे हैं? सच्चा बपतिस्मा, सच्चा मन फिराव जरूरी है। सच्चा बपतिस्मा क्या है? सबसे पहला मन फिराना जरूरी है। अगर हमें अपने पाप ही नहीं पता है तो किस पाप की क्षमा मांगेंगे? पापों को जानना जरूरी है। जब तक पाप ही नहीं पता होंगे तो पापों की क्षमा भी नहीं मांग सकते। अगर पापों की क्षमा नहीं है तो बपतिस्मा व्यर्थ है, क्योंकि बपतिस्मा पापों ही के लिए हम गाड़े जाते हैं कि मैं अपने पापों के लिए मर गया, मैं अपनी बुरी अभिलाषाओं के लिए, बुरे कामों के लिए जो मैंने चुगली निंदा ये संसार में रहते हुए किए, जिनके कारण मेरे को दंड मिलना था, मृत्यु का दंड मिलना था, तो उन पापों के लिए, उन पापों के कामों के लिए मैं मृत्यु का बपतिस्मा लेता हूं, मैं पानी में डुबकी लेता हूं, उन पापों को याद करके और मेरे यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करके कि मेरे उन पापों के कारण यीशु मसीह मेरे लिए मरा, तो आज मैं भी उन पापों के कारण अपने आप को जमीन में या दफन कर देता हूं, अपने आप को मृत्यु के बपतिस्मे में लेकर जाता हूं। और जब मैं पानी के अंदर डुबकी लूंगा तो मेरे सारी बुराइयां, सारा पुराना मनुष्यत्व, सब पुरानी अभिलाषाएं, सब मेरे पुरानी हैबिट्स, पुराने काम जो मुझे दंड के लिए ले जा रहे थे, वो इसी समय पानी के अंदर मतलब जमीन में दफन हो जाएंगे। और जैसे ही मैं पानी के अंदर से बाहर निकलूंगा तो उसी समय यीशु मेरे हृदय में वास करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बुराइयों को, अपनी अभिलाषाओं समेत यीशु के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, मतलब अपने आप को गाड़ दिया। और जैसे ही मैंने अपने आप को गाड़ दिया तो वैसे ही यीशु मसीह मेरे अंदर आ गया, क्योंकि यीशु मसीह किसी की गोद में नहीं बैठेगा। आपके मन की कुर्सी पर कौन बैठा है? क्या कोई बुरी अभिलाषा है? चाहे आपने 1000 बपतिस्मे ले लिए, चाहे आपने रोज बपतिस्मे ले लिए, चाहे कितने भी बपतिस्मे ले लिए, चाहे किसी भी पास्टर से बपतिस्मे ले लिए, आपकी कुर्सी पर कौन सी अभिलाषा बैठी, कौन सी बुराइयां बैठी, कौन से विचार बैठे, कौन से काम बैठे हैं, या क्या करने की आप इच्छा रख रहे हो, या किसके लिए आप जीते हो, पहला स्थान किसको दे रहे हो, क्या करते हो आप? ये चीज हमें जांचनी है। अगर कुर्सी पर, हमारे मन की कुर्सी पर हमारी दूसरी पुरानी अभिलाषाएं, टीवी सीरियल्स, फोटोज, वीडियोस, एल्बम्स, गेम्स जो पुरानी, जो व्यभिचार से भरी हुई हैं, जो पापों से भरी हुई हैं, जिसमें हमारा टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट होता है, जिससे हमने अब तक बहुत समय बिताया लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, और हमारे अंदर की जो बुराइयां, अभिलाषाएं, चाहे क्रोध है, विरोध है, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मारकाट, झूठ, चुगली निंदा और बैरभाव, हत्या, ढा, जलन, मतवालापन, ये सारी बातें अगर हमारे मन की कुर्सी पर बैठे हैं तो यीशु मसीह नहीं बैठ सकता। उसके लिए हमें पहले खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने के लिए सच्चा पश्चाताप के साथ बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो इस बात का हमें अंगीकार करना है, प्रभु मैं तेरे नाम पर विश्वास करता हूँ और मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ, और जो जो मैंने पाप किए हैं उन पापों के कारण तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, और उन्हीं पापों के कारण प्रभु तू मेरे लिए मरा, और मेरे ही पापों, गुनाह, अपराधों के कारण तू मेरे लिए अधोलोक में गया, जहाँ मुझे जाना था वहाँ पर तू गया, तूने मेरे बदले का दंड अपने ऊपर लिया, और तू मर के मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अगर तू मरता नहीं तो मैं जीता नहीं, अगर तू मेरे लिए क्रूस नहीं उठाता तो मेरा दंड कभी क्षमा नहीं होता, अगर तू अपना लहू नहीं बहाता तो मैं नरक से कभी नहीं बचाया जाता, ना ही मेरे पाप क्षमा होते। क्योंकि देखो लिखा है मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, रोमियो 6:4 में, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। मतलब जब हम अपनी पुरानी अभिलाषाओं समेत अपनी बुराइयों को, अपने गलत कामों को, उन ऐशो आराम को जो हमें पाप की ओर ले जा रही थी, जो हमें खुदा से दूर कर रही थी, या किसी भी प्रकार के सांसारिक चाल चलन जिससे खुदा बैर, जिस काम से, जिस बातों से, जिस विचारों से, जिन शब्दों से, जिन हरकतों से खुदा बैर रखता है, जब उन बातों को, उन सारी हैबिट्सों को, उन सारे कामों को जब हम बपतिस्मा लेने के द्वारा अपने आप को ज़मीन में गाड़ देते हैं ना, जब उसके बाद जब हम पानी की डुबकी लेकर बाहर आते हैं तो हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। क्योंकि लिखा जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जैसे ही बपतिस्मा लेकर हम बाहर आते हैं तो एक तरीके से हमारा नया जीवन हो जाता है। कैसे? लेकिन उसमें बने भी रहना होता है। लिखा है
कि और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया तो पुरानी अभिलाषा, पुराना मनुष्यत्व, पुराना चाल चलन हमारे जीवन में नहीं आ सकता। अगर आ रहा है, अगर हम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हमने पुराना मनुष्यत्व अभी अच्छे से उतारा ही नहीं है, भले ही हमने डुबकी ले ली है। लेकिन अगर हमने डुबकी ले ली है, पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन अभी भी अभिलाषाएं जारी थी, तो उनको छोड़ना जरूरी है। जब तक पश्चाताप और बुराइयों को छोड़ने का पूरी तरीके से हम यत्न नहीं करेंगे ना, तो कोई भी फायदा नहीं है। यह सच्चाई है। लिखा है कुलुस्सी 2 का 12, 13 और 14 में, पढ़ देता हूं। लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। कहने का मतलब है कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक जिएंगे भी नहीं। जैसे यीशु मसीह मरा तभी तो वो तीसरे दिन जी उठा। अब कोई मरा हुआ तो मरा हुआ ही जी उठेगा। अब बिना मरे तो कोई जी नहीं सकता। समझने की कोशिश करना, जब तक कोई गिरेगा नहीं तब तक कोई उठेगा नहीं। अब जो ऑलरेडी उठा हुआ है तो क्या उसको बोलेंगे कि तू गिरकर उठ गया? नहीं, जब कोई गिरेगा तभी तो बोला जाएगा कि हाँ भाई तू गिरा है, तभी उसके बाद तू उठा है, क्योंकि ये एक प्रतिक्रिया है। तो ध्यान से समझना, प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। मतलब यीशु मसीह को जिलाने वाला कौन है? पिता परमेश्वर है। और जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो अपने पापों के लिए, अपनी बुराइयों के लिए, अपने कामों के लिए और अपने लिए मर जाते हैं। और जैसे पिता परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था, वैसे ही प्रभु परमेश्वर पिता हमें भी पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा हमें जिलाता है नए जीवन की एक आशा के द्वारा और एक नए चाल चलन के द्वारा। यीशु मसीह जब हमारे ऊपर आते हैं, कहने का मतलब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो एक नई जीवन, नई सृष्टि बन जाते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। अब पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो अब सब कुछ नया हो चुका है। और लिखा है कुलुस्सी 2 का 13 में, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मतलब मुर्दे थे। जब हम अपने अपराधों में, कामों में, बुराइयों में, बुरी अभिलाषाओं में, जब तक हम मरेंगे नहीं ना, अपने लिए नहीं मरेंगे, जब तक हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे ना, जब तक हम जी भी नहीं सकते। तो जीने के लिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि लिखा है कि खतना रही दशा में मुर्दे थे, क्योंकि मुर्दे को ही जिलाया जाएगा। और उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और लिखा है कुलुस्सी 2 का 14 में, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, वो मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो मतलब जब भी हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है। चाहे कोई पिता बोले, चाहे कोई पुत्र बोले, चाहे कोई पवित्र आत्मा बोले, चाहे कोई यीशु बोले, हाँ यीशु मसीह नाम जरूर आना चाहिए, तब वो बपतिस्मा कहलाएगा। लेकिन उस बपतिस्मे को पूरा करने के लिए 2 हाथ से ताली बजाना जरूरी है। पहला कौन है? पहले तो हम हैं। जब तक हम मन फिराकर पूरे अपने पापों को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते, बुराई को नहीं छोड़ते और सच्चे दिल से प्रभु को खुदा ग्रहण नहीं करते, तब तक बपतिस्मा लेना बेकार है। ध्यान रखना, जब हम दिल से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पापों से तौबा करते हैं, अपनी गलती को उसके सामने मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं और छोड़ने का प्रयत्न करते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को उसके आगे समर्पित करते हैं, अपने जीवन को उसके लिए देते हैं और उसको अपना लाइफ में बॉस बनाते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता बनाते हैं और उसको अपने जीवन में आने देते हैं और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, तो इसे कहते हैं मन फिराना। फिर हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। और जब बपतिस्मा लिया जाएगा तो उस समय चाहे कोई परमेश्वर का दास बपतिस्मा दे रहा है, चाहे कोई परमेश्वर की दासी बपतिस्मा दे रही है, उनके मुंह से यीशु मसीह का नाम जरूर निकलना चाहिए कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रही हूँ या दे रहा हूँ, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहा हूँ, तब वो बपतिस्मा पूरा क्लियर माना जाएगा। ध्यान से समझना, क्योंकि यीशु मसीह का नाम आना जरूरी है, क्योंकि लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और जैसे पिता और मैं एक है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि तुम भी हम में एक हो जाओ। जैसे मैं पिता में हूं, वैसे पिता मुझ में है। जैसे मैं और पिता एक हैं, तो मैं भी ये चाहता हूं कि जैसे तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जैसे मैं और पिता एक हैं, वैसे ही तुम भी मुझ में, हम एक हो जाएं। तो मेरे भाई और बहनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक है। तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना, बपतिस्मा लेने से पहले हमें दिल से पश्चाताप करना जरूरी है। अपनी गलती को, अपने गुप्त पापों को याद करके उन पापों को प्रभु यीशु मसीह के आगे मान कर कि हाँ प्रभु, मैंने अंधेरे में, मैंने फोटोज के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, ऐसे कामों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, माता पिता का दिल दुखाने के द्वारा, झूठ के द्वारा, चुगली के द्वारा या घूसखोरी के द्वारा, पैसे के चक्कर में, चोरी करने के द्वारा, बॉस के साथ, परिवार के साथ, लड़की के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, प्रभु मैंने ऐसे ऐसे काम किए। जो जो आपको याद आ रहे हो उतना तो आप कर सकते हो।
जब आप दिल से उन बातों को मानोगे ना, तो खुदा का सच में सच्चा प्यार आपके जीवन में प्रकट होगा। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भेजा गया है। अब जब आप पश्चाताप करोगे ना, तो आपके अंदर से बुराइयां निकलती जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अंगीकार कर रहे हो। जैसे आप अंगीकार कर रहे हो, आप अपने मुंह से बोल रहे हो, तो वैसे वो बुराइयां, वो अभिलाषाएं आपके अंदर से निकलती जाएंगी। और जब वो निकलती जाएंगी, तो वैसे वैसे प्रभु का आत्मा, प्रभु के फल, प्रभु के आत्मा के काम, पवित्र आत्मा का फल, प्रभु के वरदान, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति, जो सारी समझ से परे है, वो उस खाली जगह में जो आपके हृदय में हुई है, उस जगह पर अपना वास करेगी। तो आप प्रभु के अनुसार जीवन बिता पाओगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।